Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to study poem number 5, The Rebel by D.J.Enright. ये पोएम द रेबल एडी के सिलेबस में मौजूद है और रेबल की डेफिनेशन के बारे में हम कहेंगे तो कि रेबल किसको कहा जाता है। तो एक्चुअल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी शख्स जो कि किसी चीज़ से इख्तलाफ करे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अपने मुल्क से गद्दारी करता है, उसके अगेंस्ट चलता है, वो कोई ऐसी कोई बात करता है तो उसको गद्दार या बागी कहा जाता है। बट इन दिस पोएम द रेबल D.J.Enright ने जो है ना एक पसीटो जो है वो रेबल लिया है, जो कि एक नाम नहाद किस्म का बागी है, जो कि डेली लाइफ के अंदर हर उल्टा काम करने की कोशिश करता है। आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि कम्युनिटी के साथ मिलके नहीं चलते, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते हैं। और आपकी क्लास के अंदर भी कुछ ऐसे लोग लाजमी मौजूद होंगे जो कि हमेशा दूसरे के साथ हाँ नहीं मिलाते। जब सारे हाँ कर रहे होते हैं तो वो ना कर रही होती हैं, और जब सारे ना कर रहे होते हैं तो वो हाँ कर रही होती हैं। पोएम में जाने से पहले हम इसके राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। D.J.Enright, जिनका पूरा नाम डेनिस जोसेफ एनराइट था, वो 1920 के अंदर बरतानिया के अंदर पैदा हुए और ये एक ब्रिटिश राइटर हैं। इन्होंने अपना नाम पोइट्री, फिक्शन और ऐसे के अंदर कमाया। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोफेशनल एक ट्यूटर और विजिटिंग फैकल्टी होने की वजह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर गए और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने टीचिंग की, वहाँ पे लेक्चर डिलीवर किए। उनमें कुछ ममालिक मैं आपके सामने रखता हूँ जिनमें सबसे पहले तो इंग्लैंड के अंदर वो रहते ही थे। इसके अलावा उन्होंने इजिप्ट की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर डिलीवर किए, जापान में गए, सिंगापुर के अंदर वो जॉब करते रहे। इसके अलावा जर्मनी में बर्लिन में जाके भी वो जो ना यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी के ऊपर काम करते रहे। The Rebel. D.J.Enright has introduced a pseudo rebel in his poem The Rebel. The rebel of this poem only runs against the established customs and traditions of the society. ये जो D.J.Enright ने रेबल यहाँ पे हमारे सामने पेश किया है वो सिर्फ जो है ना जो रस्मों रवाज हैं सोसाइटी के, इनके खिलाफ चलने वाला है। ये वो वाला सीरियस किस्म का रेबल नहीं है, आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। A rebel brings new changes in society. The poet says that the existence of a rebel is a blessing for society. We must understand and tolerate them. फिर D.J.Enright कहते हैं कि ये जो है रेबल होते हैं ये सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस सोसाइटी के लिए बहुत लाजमी है। तो हमें क्या करना चाहिए, नोवेलिटी के लिए, नई चेंजेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन रेबल्स को हमें फेस करना चाहिए, हमें इनको बर्दाश्त करना चाहिए। सबसे पहले हम इस पोइम की रीडिंग करेंगे। तो पोइम की रीडिंग के लिए मैं नादिया को कहता हूँ कि इस पोइम को रीड करें। लेट्स स्टार्ट नादिया। The rebel. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please.
It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. Very good, Nadia. Now I will ask Bakhtawar to read this poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When nobody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. इस पोइम की रीडिंग के बाद हम इस पोइम के सारे स्टेंजास को वन बाय वन स्टडी करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेंजा नंबर 1 को देखते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर कोई छोटे बाल रखता है तो रेबल अपने बालों को लंबा करता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब हर शख्स लंबे बाल रखता है तो बागी जो रेबल होता है वो अपने बालों को कटवा कर छोटे कर लेता है। In these lines, the poet tells us about the behavior of a person who always runs against the current fashion only to show his individuality. When every person has short hair, the rebel lets his hair grow long. When every person has long hair, he gets his hair cut short. The rebel is a person who runs against the established rules of regulations and fashion of the society. चलें अब सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर स्टूडेंट जो है वो लेसन के दौरान बोलता है, बातें करता है, तो ये बागी जो है इन क्लासरूम्स के अंदर एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकालता। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई भी स्टूडेंट जो है वो लेसन के दौरान कोई बात नहीं करता, चुप रहता है, तो ये रेबल जो होता है वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है, ये बातें करना शुरू कर देता है। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द सेकंड क्वालिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ रेबल. He tells us that when there is a discussion in the classroom, the rebel will neither talk nor will he take part in the discussion. On the other hand, he will keep quiet and silent. But if the trend of the public changes and they keep quiet during a lesson, the rebel becomes talkative. Rather, he will go on talking during the lesson and thus cause a lot of disturbance to the class because of his strange behavior. When everybody wears a uniform, the rebel dresses fantastic clothes. जब हर शख्स एक जैसे सादा कपड़े पहनता है तो रेबल जो है वो शौक भड़कीले कपड़े जो है वो पहन लेता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जो यहाँ पे भी जो है ना कपड़ों के मामले में भी रेबल ने जो है ना एक पंगा लाजमी लेना होता है। तो वो जब सारे लोग जो है वो शौक और फैंटास्टिक क्लोथेस पहनते हैं तो बागी जो है वो संजीदा, शाइस्ता और सादा किस्म के कपड़े पहन लेता होता है। In these lines, the poet says that a rebel disagrees with others only to show himself prominent. When every other person puts on serious type of uniform, the rebel does not copy them. At that moment, he puts an fantastic cloth. When every person puts on fantastic and colorful clothes, the rebel does not follow them. He then puts on serious type of soberly clothes and disagrees with the others. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. जब
किसी जगह पे किसी महफिल के अंदर कुत्तों को पसंद करने वाले लोग बैठे होते हैं, वो कुत्तों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो रेबल साहब हैं वो बिल्लियों के लिए अपनी पसंदीदी का इजहार करने लगते हैं। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। जबकि अगर कोई महफिल जो है वो बिल्लियों के लवर्स की जमी हुई हो, तो वहाँ पे जो है ये जो बागी होते हैं वो क्या है, कुत्तों की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। इन दिस लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट अ पर्सन हु इज़ कॉल्ड अ रेबल बाय द सोसाइटी फॉर हिज डिफरेंट मैनर्स एंड नेचर। This rebel has to show his individuality in every company. When he is in the company of dog lovers, he tries to speak in favor of cats. And when he is in the company of cat lovers, he tries his best to speak in favor of dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब हर कोई सूरज की तारीफ़ कर रहा होता है, तो ये रेबल जो है बारिश की ज़रूरत पर बयान देना शुरू कर देता है, बारिश की ज़रूरत के ऊपर बातें करना शुरू कर देता है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of a sun. और जब हर कोई बारिश को खुश आमदेद कर रहा होता है, बारिश को वेलकम कर रहा होता है, तो ये जो रेबल है ये धूप की महरूमी के ऊपर अफसोस कर रहा होता है कि काश जो है ना इस वक्त जो है ना सनशाइन ना होती। In the given lines, the poet tells us about another quality of the behavior of the rebel. He always goes against the public opinion as well as a public behavior. If everybody is praising the sun, the rebel starts praising the rain and begins his remarks about the need for it. On the other hand, if people are talking about the rain and people are happy with the rain, he will be sorry for the rain. He will then praise the sun and say that there was need of the sunshine at that time. Actually, he likes neither the sun nor the rain, but he simply to go against the public opinion. उसने सिर्फ क्या होता है, पंगा लेना होता है, उसने सिर्फ जो है पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाना होता है। चलें जी, अब हम जो है इस पोएम का स्टैंजा नंबर 6 देखते हैं। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब हर कोई शख्स मीटिंग के अंदर शरीक हो रहा होता है, तो ये जो रेबल साहब हैं ये घर बैठ के कोई ना कोई किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई बहाना मार देते हैं जी, कहते हैं जी मैंने तो जी जनाब इस मीटिंग के अंदर नहीं जाना। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब हर कोई घर में ठहर जाता है, मीटिंग के अंदर नहीं जाता, तो ये जो है रेबल जो है वो क्या करता है, मीटिंग के अंदर शरीक होने के लिए चल पड़ता है। In these lines, the poet tells us about the sixth quality of the character of a rebel. He always acts against public opinion. जैसे कि आपने पहले भी देखा, यहाँ पे भी ये ऐसे ही करता है। If everybody else is going to a meeting, he sits in his room and begins studying a book. On the other hand, if others are staying at home, the rebel goes to attend the meeting. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब हर कोई शख्स जो है वो yes please कर रहा होता है, जी हाँ कहता है, तो ये जो रेबल है ये कहता है जी कि नहीं आपका शुक्रिया, नहीं जनाब आपका शुक्रिया, नहीं thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. और जब हर कोई शख्स जो है वो नो थैंक यू कर रहा होता है, नहीं जनाब शुक्रिया कह रहा होता है, कोई चीज़ लेने से इनकार रहा होता है, कोई प्रेज़ लेने से इनकार कर रहा होता है, तो ये जो इनकलाबी है हमारा, ये जो हमारा रेबल है, डीजे एनराइट का जो रेबल है वो ये करता है कि वो कहता है जी कि हाँ जी यस प्लीज़, हाँ जी बिल्कुल जनाब, जी हाँ मेहरबानी कहता है, और ये काम जो है ना बाकियों से उलट करता है। Poet talks about another qualities of a rebel. Such a fellow always goes against public opinion or mass mind. If people like a thing and ask for more of that, he dislikes it. But if people dislike a thing and do not ask for more, the rebel likes it and asks for more. ये स्टूडेंट्स आखिरकार हम इस पोएम के लास्ट स्टेंजा पे पहुंच चुके हैं, तो चलें इसको पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स
you may not find it very good to be one. ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे दरम्यान में रेबल्स मौजूद हैं। हो सकता है कि आपको रेबल होना पसंद ना हो, लेकिन फिर भी जो है हमारे दरम्यान जो है रेबल्स का होना जो है वो एक अच्छी बात है। These are the concluding lines of the poem. In this line, the poet says that rebels are blessings for the people of a society, and to become a rebel is not an easy task, because a real rebel has to face so much criticism by the people of the society. The rebel is really a great blessing for the people of a society, because he always tries to introduce new style, new design and new things. He becomes a cause of novelty, and this thing kills boredom in the society. So we should not speak against the rebel but try to bear them. तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में डीजे एनराइट कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रेबल्स का होना एक नेमत है, क्योंकि ये जो रेबल्स होते हैं ये सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाते हैं, ये हमारी सोसाइटी का बोर्डम ख़त्म करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको जो है बर्दाश्त करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि पेपर के अंदर आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले अगर कोई भी स्टेंजा आपके सामने आता है तो आपने क्या करना है, उसका रेफरेंस इलादा से लिखना है। और रेफरेंस इस पोएम का आप इस तरह से लिखेंगे, These lines have been taken from the poem The Rebel by D.J.Enright. रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि आपने क्या लिखना है, इस पोएम का क्या है जिस लिखना है, ताकि पढ़ने वाले को पता चल सके कि ये जो स्टेंजा एक्सप्लेन किया जा रहा है इससे पहले क्या था और उसके बाद में आने वाला क्या है, या इस पोएम के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। इन दिस पोएम the poet tells us about the behavior of a rebel who displays the individuality by opposing the established rules of the society. The poet has humorously presented the character of a society. He is not a real rebel but a pseudo rebel. इस पोएम के अंदर जो डीजे एनराइट हैं उन्होंने क्या किया है, एक मज़ाहिया अंदाज के अंदर एक रेबल को पेश किया है, एक ऐसा आदमी को पेश किया है जो कि हर चीज़ को अपोज करते हैं। ये जो इस पोएम के अंदर रेबल है ये एक्चुअली जो है एक पसीडो रेबल है, ये एक नकली रेबल है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद इस पोएम की जो है ना समरी को अच्छे तरीके से याद करना है और हर पॉइंट के ऊपर आपने फोकस करना है, ताकि पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आता है या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टैकल कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, आप लोग दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह निगहबान।